हेलो दोस्तों, चांदनी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की संदर्शिका पर चर्चा करेंगे, जो एक सप्ताह की कार्य योजना है, सप्ताह 3 की। सबसे पहले दिनांक, दिवस, उसके बाद यहाँ पर भाषा। जैसा कि 3 कालांश होता है, मौखिक भाषा विकास, कार्यपुस्तिका भाग 1 और कार्यपुस्तिका भाग 2। तो प्रथम दिवस 28 तारीख को कविता सप्ताह के दिनों के नाम की कराई गई। खेल गतिविधि बताओ मैं क्या हूँ। इसमें बच्चों को कुछ इमोजी का चित्र बनाकर दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि ये क्या है, क्या भावना प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे यहाँ स्माइली का बना के, इसका मतलब है खुश होना। फिर सामाजिक भावनात्मक गतिविधि में भावनाएं, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे आपकी मम्मी आपको सबसे ज़्यादा रसगुल्ले दे दे तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह के कई प्रश्न पूछ करके बच्चों की भावनाओं के बारे में पता किया गया। फिर कार्यपुस्तिका भाग 1 में वर्ण पहचान ए, छ, थ, ध वर्णों की पहचान कराते हुए शब्द पठन एवं वाक्य पठन कराया गया। और कार्यपुस्तिका भाग अभ्यास 11 पर कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन अभ्यास 5, जो पेज नंबर 164 पर था, बच्चों को शब्द पठन के साथ साथ शब्दों का मतलब भी बताया गया। फिर गृहकार्य में ऊ की मात्रा से बने 10 शब्द लिखने को कहे गए। द्वितीय दिवस जो 29 तारीख को था, इसमें मौखिक भाषा यानी प्रथम कालांश में कविता काशीफल कराई गई। मौखिक कहानी सुनाना, इसमें क्या शक है, कहानी को सुनाया गया और बच्चे को कहानी सुनाते हुए प्रश्न भी पूछे गए। फिर बच्चों ने तोते का चित्र भी बनाया। कार्यपुस्तिका भाग 1 में द्वितीय कालांश में वर्ण पहचान एवं मात्रा में ए, व, ड और छोटा ऊ की मात्रा पहचान कराते हुए शब्द पठन कराया गया तथा वाक्य पठन भी कराया गया। और कार्यपुस्तिका पाठ 12 पर कार्य किया गया। कार्यपुस्तिका भाग 2 में तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 5 पर पुनः कार्य किया गया तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना भी बताया गया। और गृहकार्य में फिर ऊ की मात्रा से बने शब्द लिखने को कहे गए। तृतीय दिवस में, जो कि 2 तारीख को था, 2 सितंबर को, मौखिक भाषा में कहानी भालू और मदारी, जो कहानी पोस्टर है, उससे पढ़ाया गया। चित्र कहानी पोस्टर 3, जो एकता में शक्ति है, बच्चों ने कहानी का नाम रखा। उस कहानी पोस्टर को बच्चों को दिखाते हुए घटनाक्रम के अनुसार एक कहानी बनाने को कहा गया, जिसे बच्चों ने देखकर अपनी भाषा में कहानी को सुनाया। कार्यपुस्तिका भाग 1 में वर्ण पहचान एवं मात्रा पहचान में ऊ, झ, ओ और बड़ा ऊ की मात्रा की पहचान कराते हुए शब्द पठन तथा वाक्य पठन कराया गया तथा आज के दिन जो है विलोम शब्द भी बताया गया। कार्यपुस्तिका पाठ 13 पर कार्य किया गया। फिर कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन अभ्यास 6 पर कार्य किया गया तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ भी बताया गया। गृह कार्य में जो है वो कविता लिखने को कही गई। चतुर्थ दिवस 4 तारीख को था, जिसमें मौखिक भाषा विकास प्रथम कालांश में कविता अगर पेड़ भी चलते होते यह कविता कराई गई। खेल गतिविधि इस दिन कराना था घर से स्कूल तक का सफ़र। इसके अंतर्गत बच्चों को एक दिन पहले ही कह दिया गया कि कल जब वह स्कूल आएंगे तो रास्ते में पड़ने वाली महत्वपूर्ण जगहों जैसे मंदिर, मस्जिद, तालाब, दुकान, बाजार, बाग बगीचा आदि की दिशा को ध्यान में रखते हुए आएंगे। और फिर उस दिन बच्चों से घर से स्कूल तक का मानचित्र बनाने को कहा गया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरीके से बनाया हुआ था अपने घर के से इस विद्यालय तक के रास्ते में जो जो चीज़ें पड़ी थी। फिर चित्र कहानी पोस्टर 3 यानी जो तीसरे दिन पढ़ाया गया था, उसी को फिर से दिखाया गया ताकि बच्चे जो हैं छूटे हुए थे वो कहानी को सुना सकें। कार्यपुस्तिका भाग 1 में वर्ण एवं मात्रा पहचान में ढ, ठ, स और छोटी की मात्रा की पहचान कराते हुए शब्द पठन कराया गया और वाक्य पठन और आज जो है वचन बताया गया, एक वचन और बहुवचन। कार्यपुस्तिका पाठ 14 पर कार्य। फिर कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन अभ्यास 6 पर बच्चों को शब्द का उच्चारण कराते हुए शब्दों का अर्थ भी बताया गया और गृह कार्य में कविता लिखने को कही गई। पंचम दिवस में जो है वो मौखिक भाषा विकास में कविता चीटी कराई गई। शिक्षक द्वारा अनुभव पर चर्चा, मेले के बारे में बच्चों से मेले पर चर्चा करते हुए पूछा गया कि वो कौन कौन सा मेला घूमे हैं, मेले में क्यों जाते हैं, मेले में क्या क्या देखा है। ऐसे कई तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे गए और उनके जो अनुभव हैं उसको जाना गया। बच्चों ने
इस दिन जिलेबी का चित्र बनाया। कार्यपुस्तिका भाग 1 में द्वितीय कालांश में पुनरावृत्ति यानी 5वें दिन जो है वो पुनरावृत्ति कार्य किया गया। बच्चों को पिछले 4 कार्य दिवस में सिखाए गए वर्ण एवं मात्रा की पुनरावृत्ति कराई गई तथा उसका अभ्यास श्यामपट्ट पर कराया गया। फिर कार्यपुस्तिका भाग 2 तृतीय कालांश कार्यपुस्तिका पाठ 15 पर कार्य किया गया। अब तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन पर बच्चों को आज कमरे में लगे चार्ट को पढ़ने को कहा गया तथा बिग बुक भी दे दिया गया और बच्चे ने पढ़ा। गृहकार्य में मिलान करें, विलोम शब्द दे दिए गए थे, उसका मिलान करना था। षष्टम दिवस जैसा कि आज के दिन आकलन करना था, उसके हिसाब से प्रथम कालांश में हमने कविता अलमारी कराई। अपनी भाषा में अनुभव साझा करना, खेल, बच्चों से खेल पर चर्चा करते हुए उनके मनपसंद खेल कौन से हैं यह पूछे गए। वे उस खेल को कैसे खेलते हैं और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं इस पर भी चर्चा की गई। बच्चों ने अपनी पसंद के खेल सामग्री का चित्र भी बनाया, जैसे कुछ बच्चों ने हॉकी बनाया, कुछ ने बैट बॉल बनाया, इसी तरह। फिर द्वितीय कालांश कार्यपुस्तिका भाग 1 में साप्ताहिक आकलन किया गया। आज बच्चों को अभ्यास कार्यपत्रक के पाठ 11 से 15 तक को दोहराने के लिए कहा गया तथा मैंने सीख लिया कार्यपत्रक द्वारा बच्चों का आकलन किया तथा पठन अभ्यास 5 और 6 को पढ़ने को कहा गया। इसके द्वारा बच्चों का जब आकलन कर लिया गया तो उन्हें 2 समूहों में समूह ए समूह बी में बांट दिया गया। उसके बाद तृतीय कालांश में जो कार्यपुस्तिका भाग 2 है, अब बच्चों का समूह ए तथा बी द्वारा बनाया गया तथा समूह ए के साथ रेमेडियल कार्य किया गया जो कि 50% से कम नंबर पाए थे तथा समूह बी को शब्द बोले गए जिसको बच्चों ने लिखा भी, और गृहकार्य में औ की मात्रा से बने शब्द लिखने को कहे गए। इस प्रकार एक सप्ताह की कार्य योजना हमारी पूर्ण होती है और अगले दिन हम सप्ताह 4 की कार्य योजना लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर कर दिए जिससे उनकी मदद हो सके। ओके, थैंक यू।